प्रिय भक्तों, एक पुरानी मान्यता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी हर घर में रहती है, लेकिन वे हर घर में हमेशा नहीं ठहरती। कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जिन पर लोग ध्यान नहीं देते और वही बातें धीरे धीरे घर की खुशियों को दूर कर देती है। कई बार मनुष्य सोचता है कि वह किसी की मदद कर रहा है, पर अनजाने में वही काम उसके जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि दान जरूर करना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें अपने घर से बाहर नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री उन चीज़ों को दूसरों को देती है तो माता लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी पुरानी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बहुत दयालु स्त्री की कहानी छिपी है। उस स्त्री का नाम था सुकन्या। यह कथा हमें बताती है कि भले ही इंसान का मन कितना भी साफ क्यों ना हो, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत समय पहले मध्य देश में एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहता था। उस परिवार में सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या स्वभाव से बहुत सरल और दयालु थी। वह हर किसी से प्यार से बात करती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके पति का नाम संजय था, जो बाजार में अनाज की दुकान चलाता था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन भी था, सम्मान भी था और घर में खुशियों का माहौल भी था। सुकन्या की दिनचर्या बहुत अच्छी थी। वह रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। सबसे पहले घर का आंगन साफ करती, फिर वहाँ सुंदर रंगोली बनाती। उसके बाद वह पूरे घर को साफ करती और स्नान करके पूजा की तैयारी करती। वह रोज़ तुलसी को जल देती, दीपक जलाती और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती। उसके बाद वह रसोई में जाकर भोजन बनाती और सबको प्रेम से खिलाती। उसकी आदत थी, वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे खाना खिलाए बिना जाने नहीं देती थी। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह बिना सोचे उसे दे देती थी। यही कारण था कि पूरे मोहल्ले में लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लोग कहते थे कि सुकन्या के रूप में मानो देवी अन्नपूर्णा ने जन्म लिया है। जो भी उसके घर आता है वह सम्मान और प्यार पाकर ही जाता है। सुकन्या के पड़ोसी भी उसे बहुत मानते थे। जब भी किसी के घर में कोई समस्या आती, वे सबसे पहले सुकन्या के पास ही जाते। सुकन्या भी किसी को मना नहीं करती थी। उसे लगता था कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे उसकी यही आदत पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन सुबह सुबह उसकी एक पड़ोसन उसके घर आई। सुकन्या ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहो, आओ बहन, तुम्हारा स्वागत है। बताओ आज कैसे आना हुआ। पड़ोसन थोड़ी झिझकते हुए बोली, बहन, आज मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। मुझे उनके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनानी है, लेकिन मेरे घर का चकला और बेलन टूट गया है। अगर तुम अपना चकला, बेलन और तवा थोड़ी देर के लिए दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। सुकन्या ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह तुरंत रसोई में गई और चकला, बेलन और तवा लाकर उसे दे दिया। पड़ोसन बहुत खुश हुई और धन्यवाद देकर चली गई। कुछ समय बाद दूसरी पड़ोसन उसके घर आई। सुकन्या ने उसका भी वैसे ही स्वागत किया। वह स्त्री बोली, बहन, आज मेरा घर बहुत गंदगी हो गई है और मेरा झाड़ू टूट गया है। क्या तुम अपना झाड़ू थोड़ी देर के लिए दे सकती हो। सुकन्या ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है। और वह तुरंत अंदर जाकर झाड़ू लेकर आ गई और उसे दे दिया। दिन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक और स्त्री उसके घर आई। इस बार वह थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी। सुकन्या ने पूछा, बहन, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वह बोली, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लोग आने वाले हैं। मेरे पास उसे पहनाने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। अगर तुम अपनी साड़ी और कुछ गहने दे दो तो मेरी बेटी अच्छी लगेगी। सुकन्या को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी बहन जैसी है। इतना कहकर वह अंदर गई और अपनी सुंदर साड़ी और कुछ गहने लाकर उसे दे दिया। वह स्त्री भी खुशी खुशी सब लेकर चली गई। शाम होते होते एक और पड़ोसन उसके घर आई। वह घबराई हुई थी। उसने कहा, बहन, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे घर में दूध नहीं है। अगर थोड़ा दूध मिल जाए तो मैं उसे पिला दूँ। सुकन्या ने तुरंत दूध लाकर उसे दे दिया। उस दिन सुकन्या को बहुत
संतोष था कि उसने कई लोगों की मदद की। उसे लगा कि उसने आज बहुत पुण्य का काम किया है। वह खुशी खुशी अपने काम में लग गई। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके घर आया। वह हाँफते हुए बोला, जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान लूट ली गई है। संजय घबरा गया। वह तुरंत बाजार की ओर भागा। जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखा सारा सामान गायब था। उसका सारा अनाज, सारा पैसा, सब कुछ लूट लिया गया था। संजय का दिल टूट गया। वह भारी कदमों से घर वापस लौटा और सारी बात सुकन्या को बताई। यह सुनकर सुकन्या भी घबरा गई, लेकिन उसने अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर की तिजोरी में अभी भी बहुत धन है, आप उससे फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब उसने तिजोरी खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। घर का सारा धन भी गायब हो चुका था। अब घर में सन्नाटा छा गया था और उसी पल सुकन्या की जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर की तिजोरी खाली देखकर सुकन्या की सांस जैसे रुक सी गई। उसकी आंखें बार बार तिजोरी के अंदर झांक रही थी, मानो अभी कोई चमत्कार होगा और धन फिर से दिखाई देने लगेगा। लेकिन वहाँ सचमुच कुछ भी नहीं था। कमरे में खड़े संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह कुछ देर तक बिना बोले तिजोरी को देखता रहा, फिर अचानक जोर से बोला, यह कैसे हो सकता है? घर का सारा धन कहाँ गया? सुकन्या घबराकर बोली, स्वामी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं तो पूरे समय घर पर ही थी। लेकिन संजय के मन में शक पैदा हो चुका था। उसे लगने लगा कि घर में आने जाने वाले लोगों में से किसी ने यह सब किया है। वह गुस्से में बोला, तुम्हें कितनी बार कहा था कि हर किसी पर इतना भरोसा मत किया करो। तुम हर किसी को घर में बुला लेती हो, हर किसी को चीज़ें दे देती हो, यही सब करने का नतीजा है यह। इतना सुनते ही सुकन्या की सांस भी वहां आ गई। वह जब उन्हें सारी बात पता चली तो वो भी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कठोर आवाज़ में कहा, हमने पहले ही कहा था कि हर किसी को घर की चीज़ें मत दिया करो। अब देखो, तुम्हारी इसी आदत ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। सुकन्या चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसके मन में डर भी था और दुख भी। उसने धीरे से कहा, मैंने तो बस लोगों की मदद की थी, मुझे कैसे पता चलता कि ऐसा हो जाएगा। संजय अब और ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, मदद? यह मदद नहीं, मूर्खता है। तुमने घर की चीज़ें किस किस को दी हैं? सच सच बताओ। सुकन्या को याद आया, उसने अपनी पड़ोसन को गहने और साड़ी दिए थे। उसने धीरे से कहा, मैंने अपने कुछ गहने पड़ोस वाली बहन को दिए थे। उसकी बेटी को देखने के लिए लोग आने वाले थे। उसने कहा था कि वह कल ही लौटा देगी। यह सुनते ही संजय और क्रोधित हो गया। वह बोला, चलो अभी उसके घर चलते हैं। सुकन्या जल्दी जल्दी उस पड़ोसन के घर की ओर गई, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। घर का दरवाज़ा खुला था और लेकिन अंदर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वह स्त्री सुबह ही कहीं चली गई है। यह सुनकर सुकन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि उसके गहने वापस नहीं मिलेंगे। वह भारी मन से घर लौटी और सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनते ही संजय का क्रोध और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, देख लिया तुम्हारी दया का परिणाम। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। दुकान लूट गई, घर का धन चला गया और गहने भी। सांस भी उसे कोसने लगी। घर का माहौल अचानक बदल गया था। जहां अब केवल आरोप और दुख रह गया था। संजय ने गुस्से में आकर कहा, अब बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ चला गया। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। सुकन्या यह सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, ऐसा मत कहिए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन संजय का दिल उस समय कठोर हो चुका था। उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसने गुस्से में कहा, तुम अभी इसी समय इस घर से चली जाओ। अब तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। सुकन्या रोती हुई उसके पैरों में गिर गई। वह बोली, मेरे स्वामी, आपके बिना मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन संजय ने उसे उठाकर दरवाजे की ओर धक्का दे दिया।
उसने कठोर आवाज़ में कहा, जाओ यहाँ से, अब कभी वापस मत आना। सुकन्या का दिल टूट चुका था। जिस घर को उसने इतने प्रेम से संभाला था, उसी घर से आज उसे निकाल दिया गया था। वह रोते रोते घर से बाहर निकल गई। सूरज ढलने लगा था और आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। सुकन्या धीरे धीरे रास्ते पर चलती जा रही थी। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था कि अब वह कहाँ जाए। चलते चलते वह नगर के बाहर बने माता लक्ष्मी के मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर के सामने खड़ी होकर वह रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है, हर दिन दीप जलाया है, हर दिन आपका नाम लिया है, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वाला भी रो पड़े। वह मंदिर के सामने बैठ गई और देर तक रोती रही। उसके मन में बार बार वही बात आ रही थी कि उसके कारण ही उसके पति की यह हालत हुई है। कुछ देर बाद उसके मन में एक भयानक विचार आया। उसने सोचा, जब मेरे ही कारण मेरे पति का जीवन दुखों से भर गया है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोचते सोचते वह उठी और धीरे धीरे नदी की ओर चलने लगी। रात हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। नदी के किनारे पहुंचकर सुकन्या ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, हे माँ लक्ष्मी, अगर मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह धीरे धीरे नदी के किनारे आगे बढ़ी और पानी की ओर कदम बढ़ाने लगी। लेकिन जैसे ही वह नदी में कदम रखने वाली थी, उसी क्षण अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। सुकन्या घबराकर रुक गई। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश खड़ा था और उसी प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, रुको सुकन्या, ऐसा पाप मत करो। सुकन्या ने कांपते हुए सिर उठाया और अगले ही क्षण जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। उसके सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी थी। सुकन्या की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने खड़ी दिव्य आभा को देखकर उसका शरीर कांपने लगा। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? मैं बहुत बड़ी पाप करने जा रही थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, उठो पुत्री, तुमने अभी कोई पाप नहीं किया है, लेकिन याद रखो, अपने प्राण लेना बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य को चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आए, उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए। सुकन्या रोते हुए बोली, हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। हमारे घर का सारा धन चला गया। मेरी वजह से मेरे परिवार पर इतना बड़ा संकट आ गया। अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। माता लक्ष्मी ने उसे ध्यान से देखा और बोली, हे सुकन्या, तुम्हारे मन में दया है, सेवा है और दूसरों की मदद करने का भाव भी है, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे की गई दया भी दुख का कारण बन जाती है। सुकन्या ने आश्चर्य से पूछा, माँ, मैंने तो केवल लोगों की मदद की थी, क्या मदद करना भी गलत है? माता लक्ष्मी बोली, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें घर से बाहर नहीं देना चाहिए। जब तुमने उन वस्तुओं को दूसरों को दिया, उसी समय से मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारा घर छोड़ दिया। सुकन्या के चेहरे पर चिंता छा गई। उसने तुरंत पूछा, हे माँ, कृपा करके मुझे बताइए कि वह कौन सी चीज़ है, कौन सी वस्तुएं हैं, मैंने कौन सी गलती कर दी? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, ध्यान से सुनो सुकन्या, तुम्हारी पहली भूल तब हुई जब तुमने अपने घर का चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को दे दिया। रसोई घर की यह वस्तुएं केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह घर की पवित्रता का प्रतीक होती है। इन्हीं से भगवान के लिए भोग और प्रसाद बनाया जाता है, इसलिए इन्हें किसी और को देना शुभ नहीं माना जाता। सुकन्या सिर झुकाकर सब सुन रही थी। माता लक्ष्मी आगे बोली, तुम्हारी दूसरी भूल तब हुई जब तुमने अपने घर की झाड़ू पड़ोसन को दे दी। झाड़ू केवल घर की सफाई के लिए नहीं होती है, यह घर की समृद्धि का प्रतीक भी होती है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहीं मेरा वास होता है। जब तुमने झाड़ू किसी और को दे दी तो मानो तुमने अपने घर की समृद्धि भी बाहर भेज दी। सुकन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। माता लक्ष्मी ने कहा, तीसरी भूल तुम्हारी तब हुई जब तुमने संध्या समय घर का नमक
आटा, दूध और दही दे दिया। शाम का समय बहुत पवित्र माना जाता है। इस समय घर से भोजन की मुख्य चीज़ें बाहर देना ठीक नहीं माना जाता। इससे घर में अनाज की कमी होने लगती है। सुकन्या ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं था। माता लक्ष्मी ने कहा, ज्ञान ना होना भी कई बार दुख का कारण बन जाता है। फिर उन्होंने कहा, चौथी गलती तब हुई जब तुमने अपने आभूषण दूसरी स्त्री को पहनने के लिए दे दिए। एक विवाहित स्त्री के गहने उसके सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। इन्हें दूसरों को पहनने के लिए देना ठीक नहीं माना जाता। सुकन्या को अपनी पड़ोसन याद आ गई जो उसके गहने लेकर भाग गई थी। माता लक्ष्मी बोली, और पांचवी भूल तब हुई जब तुमने सुबह सुबह दूध दान में दे दिया। दूध पवित्र और शुभ माना जाता है, इसे इस तरह दान में देना ठीक नहीं होता है। सुकन्या जमीन पर बैठकर रोने लगी। वह बोली, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अनजाने में यह सब किया है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। माता लक्ष्मी के चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, है पुत्री, तुम्हारा मन साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। तुमने जो दुख सहा है वही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सुकन्या ने आशा भरी आंखों से माँ की ओर देखा। माता लक्ष्मी ने कहा, अब तुम अपने घर वापस जाओ। मेरा आशीर्वाद फिर से तुम्हारे घर में रहेगा। तुम्हारा खोया हुआ धन भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। यह कहकर माता लक्ष्मी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। सुकन्या कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसका मन हल्का हो चुका था। वह तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ी। उधर उसी समय संजय अपने घर में बहुत बेचैन था। अचानक उसके घर के दरवाजे पर कुछ लोग आए। वे वही लोग थे जिन्होंने उसकी दुकान से सामान चुराया था। सब सिर झुकाकर बोले, भाई, हमें माफ़ कर दो। हमने लालच में आकर तुम्हारा सामान चुरा लिया था, लेकिन रात भर हमें नींद नहीं आई। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो तुम्हारा सारा सामान। संजय यह देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी समय उसे अपनी गलती भी याद आ गई। उसे लगा कि उसने सुकन्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा कि सुकन्या